नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी युवाओं का, साथियों का एक बार पुनः अशोका एकेडमी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 जिसका फाइनल मेरिट सूची का प्रदेश के लगभग 7,500 से 8,000 बच्चों को इंतजार है। और ये इंतजार पिछले 4 महीनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 4 महीने पहले ही फाइनल आप सभी का फिजिकल लिया गया था। उसके पहले आप सभी का 6 महीने पहले रिटर्न हुआ। और वो भर्ती ही चूंकि 2023 में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन चुनाव आए, इलेक्शन आए, उसके बाद ये भर्ती लगातार चलती गई। और 2024 में से रिटर्न कराया, फिर फिजिकल भी कराया 6 7 8 महीने बाद। लेकिन अब जिसका इंतजार है वो है फाइनल सूची, जो अभी तक नहीं आई है। सबसे पहली बात तो ये कारण जो मुख्य रूप से है वो मैं पिछले आपको वीडियोस में बताता था, और चर्चा भी मैंने की है कि 2019 से प्रदेश में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एग्ज़ाम के जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उनमें जो है वो समस्याएं बनी हुई हैं। वजह है सबसे मेन और सबसे मुख्य रूप से वो है आपकी आरक्षण, और वो भी आरक्षण है 27% आरक्षण। अगर आपको मालूम है तो अभी भी जितने परीक्षा परिणाम आपके जारी हुए हैं, चाहे तो अकॉर्डिंग टू ईएसबी बोर्ड के द्वारा हुए हों। ईएसबी बोर्ड ने जितने भी भर्तियां कराई हैं, चाहे वो वर्ग 1 वर्ग 2 हो, या फिर उन्होंने पटवारी भर्ती तक, यहाँ तक कि मैं बात करूं आप सभी से, इन सभी भर्तियों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि 27 की जगह इनको 14% दे करके, क्योंकि शुरू से 14% ही था। बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, 14 से 27 किया, फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, और अभी तक ये हाई कोर्ट से क्लियर नहीं हुआ है। तो 14 से लेकर के 14% तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 13% सीटें होती हैं, इन 13% सीटों पर ना तो ओबीसी का अधिकार माना जाता है और ना ही ये यूआर की होती है। अभी जब तक कि ये सीटें क्लियर नहीं हो जाती कि ओबीसी को 27 देना है या 14 देना है, जिस दिन ये क्लियर हुआ हाई कोर्ट की वजह से, या हाई कोर्ट ने जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये क्लियर कर दिया कि ये ओबीसी के लिए है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 100% बनेगा। अभी हुआ क्या है, मैं फिलहाल की आपको मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए क्लियर किया है कि 27% आरक्षण के साथ आप भर्तियों को करा सकते हैं। इसी आधार पर ईएसबी के बोर्ड के जो हमारे चीफ हैं, साकेत मालवीय जी हैं, वर्तमान में आपके चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो आधार है वो बेसिक वही बनाए कि 100% फाइनल सूची को जारी करें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि वो अभी तक सामान्य विभाग से परमिशन नहीं ले पा रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 महीने हो चुका है। सामान्य विभाग मतलब जीडी, जो हमारा मुख्य विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, यहाँ से इनको विभाग से परमिशन नहीं मिली है। अगर ये चाहें तो देखिए एक कार्य कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर ये 27% आरक्षण को लेकर के भर्ती को रोकेंगे तो समय लग जाएगा, क्योंकि ये भर्ती आम नहीं है। एमपीपीएससी ने अभी तक 5 से 6 रिजल्ट आपके जो निकाले हैं, वो निकाले हैं 87 और 13% के हिसाब से। मतलब अगर आपकी टोटल सीटें हैं 100, तो 100 में से 87 सीटों का रिजल्ट जारी कर दिया, 13 सीटों को फिलहाल रोक दिया। अब इससे कट ऑफ में भी काफ़ी अंतर आता है, क्योंकि जो आप लोगों की 100% सीटें होती हैं, उस सीट में से 87% सीटों का ही कट ऑफ बनता है। इस हिसाब से आपने न्यूज़ भी देखी होगी, ये न्यूज़ अभी काफ़ी चल भी रही है। ओबीसी आरक्षण विवाद में उलझ गया आरक्षण भर्ती का पर अंतिम परिणाम, 7,411 पदों के लिए होना है फाइनल चयन सूची में सिलेक्शन। ये पूरी न्यूज़ है जो है वो आई हुई है भोपाल से। अगर आप इसका अवलोकन करें, उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिएगा एक सेकेंड रुकिए, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दे तो आपको क्लियर दिखेगा। अब जरा यहाँ नज़र मारिए आप सभी। यहाँ से पूरी खबर ये प्रकाशित हुई थी, इसका रिजल्ट भी फाइनल आपके सामने यही निकलेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा, शारीरिक परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम तैयार हो चुका है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लगभग 3 महीने पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज दिया था। इसके बावजूद अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इसके उम्मीदवार परेशान हैं और ईएसबी से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। अंतिम परिणाम में देरी होने से उम्मीदवारों की चिंता बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण परिणाम को रोका गया है। इस मामले में ईएसबी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है और यह मिलते ही परिणाम जारी किया जाएगा। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट ने ओबीसी 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद ईएसबी इस बात को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आरक्षण भर्ती में ओबीसी 27% देते हुए परिणाम को जारी किया या नहीं। तो यह भर्ती 7,411 पदों पर आयोजित की जा रही है। अगर आपको 87% परिणाम दिया जाएगा, मतलब सुनिए,
यह भर्ती करीब 7,411 पदों के लिए निकली थी, जिसमें आरक्षक के सामान्य ड्यूटी के पद है 7,090। वहीं रेडियो के 321 पदों पर ये शामिल की गई है। इसमें अगर 87% पदों को मुख्य भाग मानकर के परिणाम जारी करने की तैयारी थी, ऐसे में सामान्य ड्यूटी के करीब 6,061 और रेडियो के 279 पदों के लिए परिणाम घोषित होता, शेष पदों को रोक दिया जाता। अब यही बात है कि हमारे साकेत मालवीय जी ने प्रयास ये किया है कि हम जो है, अब यहाँ देखिए, हालांकि अब तक ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जारी की जा रही नियम पुस्तिका में 87% को मुख्य मान करके परिणाम तैयार करने का उल्लेख हो रहा है। आरक्षण भर्ती की प्रक्रिया में ओबीसी के लिए आरक्षित 27% में से 13 को रोके जाने की बात कही गई है। ऐसे में कुल 100% पदों में से 87% को मुख्य भाग मानकर परिणाम तैयार किया गया है। शेष 13% को काल्पनिक पद मानकर ओबीसी और अनारक्षित के उम्मीदवारों को रोका गया है। 13% पदों पर नियुक्तियां रोकी जाएंगी। एसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय जी ने कहा है कि शासन स्तर पर निर्देश मिलते ही परिणाम को जारी किया जाएगा। तो अभी जितनी भी भर्तियां फिलहाल की गई हैं, उनमें आप लोगों का रिजल्ट आया है 87%। तो अगर शासन प्रशासन आपको परमिशन दे, देखिए मालवीय जी का मानना क्या है, मैं इस बात को समझाता हूँ आपको। अगर यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि हम 27% देंगे, 27% ओबीसी को मिलेगा। तो अब उनका कहना ये है कि अगर मैं भर्ती पूरी कर रहे ही हैं, हो सकता है कि 15-20 दिन और लग जाएं। तो यहाँ पर ईएसबी का ये क्लियर करना है कि हम 100% पदों को क्लियर करें, क्योंकि आने वाली भर्तियों में वैसे ही 100% रिजल्ट आना है। क्योंकि ये ओबीसी को ही पूरा 13% जो रिजल्ट रोका गया है वो ओबीसी के खाते में गया है। इसका मतलब अब ओबीसी को ही मिलेगी 27%। तो फिलहाल यही है आलम कि सामान्य विभाग जो है जितना भी अब समय ले जाए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पीएचक्यू डिपार्टमेंट है, मतलब हेडक्वार्टर है हमारा, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल, इन्होंने आगामी भर्ती 2025 के लिए भी प्रस्ताव पारित करके ईएसबी के पास में भेज दिया है। तो संभवतः ईएसबी से लगातार पीएचक्यू डिपेंड होगा या लगातार कनेक्ट होंगे कि आप जो है 2023 की भर्ती को क्लियर कीजिए, चाहे 87% पर क्लियर कीजिए या फिर आप 27% आरक्षण देकर 100% पर क्लियर कीजिए। क्योंकि इस भर्ती की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो नवीन भर्ती आनी है वो भी लगभग 7,000 पदों पर पूरी पॉसिबिलिटी के साथ आ सकती है। और इसकी संभावना संभवतः दोस्तों अगस्त में लग रही है। अगस्त में ये भर्ती जो है प्रस्तावित है, तो इसलिए सरकार पहले से इसका विज्ञापन जारी करेगी, नियम पुस्तिका निकालेगी, रूल बुक निकालेगी, एसआई का सिलेबस क्लियर होना है और अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों के लिए समय लेगी ईएसबी भी। तो प्रयास यही है कि ये जो महीना है फरवरी, अब चूँकि 10 दिन बचे हुए हैं, 15 से 20 दिन के आसपास में सामान्य प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद आप सभी की फाइनल चयन सूची को जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल देखना यही है कि अभी आपके पास में चलिए, तो आप जो है 8 से 10 दिन का वेट और कर लीजिए, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं रहेगा। मुझे पॉसिबिलिटी यही है या संभावना यही लग रही है कि इस 87% को आधार बना करके एमपी पुलिस भर्ती का फाइनल चयन सूची में जारी फाइनल परिणाम किया जा सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों के लिए अगर 87% परिणाम आया, तो ओबीसी के साथियों को कुछ कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मुख्य आधार यहाँ 87% आरक्षण को बनाते हैं, पोस्टें 87% जाएंगी, तो जो 7,011 पद हैं उनमें अगर 87% निकालिए तो आपको 7,090 पदों पर निकलेगी। मतलब जो कट ऑफ 7,411 का निकलता था, वो 87 में 7,090 का निकलेगा। मतलब 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोका जा सकता है। तो कट ऑफ में भी काफ़ी अंतर आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ईएसबी बोर्ड क्या डिक्लेयर लेता है कि अगर वो सामान्य विभाग हमारा इन्हें परमिशन देगा तो आपको 87 पर मिल जाएगा, और हाई कोर्ट से ये क्लियर अगर हो गया मामला, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% आपकी सीटों का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ में एक बात और कहूँगा कि आप लोग जो आगामी भर्ती आपकी आने वाली हैं, उसके साथ तैयारी में जुड़े रहिए। जैसे आपको मैं बता दूं, एमपीएसआई की बात की जा रही है, ठीक है। आगामी भर्ती में सबसे प्रमुख भर्ती जो मोस्ट अवेटेड है 2017 से, वो है आपकी एसआई की। तो आरक्षक का तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा 2023 का था, प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एसआई के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं सामने आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों की भर्ती थोड़ा विशेष रहेगी। विशेष का मतलब है सिलेबस में बदलाव आया है। अभी आपके पास समय है, जो सिलेबस बदला है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको अवलोकन करें और आप अध्ययन शुरू कर दें अभी से,
क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। पीएससी के समान इसका विवरण दिया गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितनी जो पोस्टें आ सकती हैं, ये कैसे आपको कवर होगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पैटर्न क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब मैं आप सभी के बीच में समय समय पर आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव रहिए। अगस्त में फिर से एक नई भर्ती आ रही है पुलिस आरक्षक की, तो उसमें अपना आप बेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।